राहुल बाबा का कैसे भरोसा करूं भाई? वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं, पुरानी बातों की जानकारी लेते हैं नहीं, उनको मालूम नहीं है। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। संकल्प पत्र में आपने जो वादा किया है वो आपकी दादी कर कर गई है। इंदिरा जी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, सोनिया जी भी गई और राहुल बाबा आए, अब तक गरीबी नहीं हटी। मगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये चुनाव है, उसमें आप मेंढे जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंढे जी को देंगे, मगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भंडारा गोंदिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी हमारे वादे थे, इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। अरे खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, भंडारा गोंदिया का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कश्मीर में तिरंगा फहरना चाहिए या नहीं फहरना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, 17 तारीख को रामनवमी है। मुझे बताओ, मुझे आप सभी लोग बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, नहीं बनने दिया। मोदी जी ने एक 5 साल में ही कोर्ट का फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में भी बताएंगे। भाइयों, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार किया, बद्रीनाथ केदारनाथ का नूतन नगरी बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और गुजरात में पावागढ़ पर शक्तिपीठ को 400 साल के बाद पुनर्स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानबिंदुओं को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन
पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी आए, पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे विदर्भ को यहां पर भी नक्सलवाद छू गया था। आज 10 साल के अंदर महाराष्ट्र, ओडिशा, हैदराबाद, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, इतने राज्यों से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, एक मोदी गारंटी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 3 साल में छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी अभी राहुल बाबा घोषणा पत्र घोषित कर कहते थे हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। अबे राहुल बाबा का कैसे भरोसा करो भाई, वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं, पुरानी बातों की जानकारी लेते हैं नहीं, उनको मालूम नहीं है इस बार के संकल्प पत्र में आपने जो वादा किया है, संकल्प पत्र में आपने जो वादा किया है वो आपकी दादी कर गई है। इंदिरा जी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, सोनिया जी भी गई और राहुल बाबा आए, अब तक गरीबी नहीं हटी। मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक और राशन मिलने वाला है, आज मोदी जी ने घोषणा कर दी। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय 70 साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ही घोषणा किया है कि 3 करोड़ और गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। और अब माताओं बहनों, खुशियां मनाना, नल से जल आता है, इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुंचाने का काम अगले 5 साल में होने वाला है। और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं, मैं आज उनको पूछने आया हूं 2013-14 में किसान कल्याण कृषि विभाग का बजट कितना था? सिर्फ 22,000 करोड़। राहुल गांधी जवाब दे इस बात का, आपने सिर्फ 22,000 करोड़ का बजट रखा था। 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी अभी देवेंद्र जी ने धान पर बोनस दिया है।